नमस्कार। आज के बोध प्रत्युषा सत्र में आचार्य जी के सुनने के बाद जो है वो मेरे ज़हन में जो है वो एक कबीर साहब का दोहा याद आ रहा था कि सूड़ा के मैदान में कायर फंसिया आए, न भागे ना लड़ सके, मन ही मन पछताए। क्योंकि जो गीता है, अध्यात्म है, वह बहुत ऊँचे अर्थों के लिए है और जिसका जीवन बहुत ही छोटे और निम्न चीज़ों में बीत रहा है, उसे इस बड़े अध्यात्म के हथियार की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। और अगर ज़बरदस्ती उसके हाथ में यह दिया गया तो शायद वह इसे विकृत ही कर देगा। तो मेरी भी कुछ स्थिति ऐसी ही है कि मैं आया तो था आचार्य जी के पास अपने छोटे मसलों को सुलझाने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे सामग्री मिल रही है शायद वह बहुत बड़ी है और मैं इसे पचा नहीं पा रहा हूँ और उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए भी आचार्य जी ने जो है वो एक समाधान दिया कि अपने जीवन में जो है वो अपने जितनी बल है उस बल से अपने औकात से जो है वो ज़्यादा का कार्य करने के लिए, बेरा उठाने के लिए, और तब जो है वो फिर अध्यात्म की जो कुंजी है वह उस समय जंग में काम आएगी। तो अब मुझे वही करना होगा, तभी जो है वो जो मैं यहाँ से सीख रहा हूँ शायद कारगर होगी, वरना मैं ज्ञान को भी बस भोगने के लिए ही इस्तेमाल करूँगा। और एक और बात जो आचार्य जी ने बताई कि हमारा जो ओपिनियन बनता है, हमारा जो मत बनता है, वह एक ठोस बुनियाद पे बनना चाहिए। अगर वह झूठ के बुनियाद पे बनेगा तो शायद जो है वो हमारा जीवन ही झूठ के चक्कर में जो है वो बीत जाएगा। तो यह जांचते रहना बहुत ज़रूरी है कि क्या जिस मत को मैं मान रहा हूँ वह कौन से एजम्पशंस पे बेस्ड है और फैक्ट क्या है, ट्रूथ ऑफ थिंग्स क्या है। और तब जो ओपिनियन अगर बनती है तो एक्सट्रीमिटिज़म भी बहुत अति तक जाने में भी कोई बुराई नहीं है। तो यही जो है वो आज की मेरी सीख थी। धन्यवाद।